बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम ग्रामर के एक टॉपिक फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। Let's start with finite verbs. Finite verbs are verb forms that have a specific tense, person and number. जो finite verbs होते हैं उनका कोई ना कोई specific tense होता है, means past, present या future के साथ वो क्या करेंगे, वो according to the tense they change, वो change हो जाते हैं. Likewise, they agree with the subject in number. वो सब्जेक्ट के साथ भी एग्री करते हैं. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फाइनाइट वर्ब क्या होगा, सिंगुलर. एंड इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल तो फाइनाइट वर्ब क्या होगा, दैट वुड बी प्लूरल एज वेल. लाइकवाइज दे आल्सो एग्री विद द पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो उसके बेसिस पे फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं. Now let's try to understand finite verbs with examples. Now let's try to understand with examples कि finite जो verbs होते हैं वो tense, person and number के साथ कैसे change होते हैं. For example, when I say we play cricket, we play cricket, the word play जो है that is a finite verb. And ये जो sentence है ये present सिंपल टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड व्हेन आई से वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट, नाउ यू सी अब जो सेंटेंस है वी प्लेड क्रिकेट ये फास्ट सिंपल टेंस का है, क्योंकि हम फास्ट सिंपल टेंस में फास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मींस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. नाउ यू सी कैसे ऑन द बेसिस ऑफ टेंस आपका जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो रहा है. लाइकवाइज अगर आपका जो सेंटेंस वो कंटिन्यूअस का होगा तो उसमें यू विल बी यूजिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. एंड अगर आपका सेंटेंस परफेक्ट का होगा देन यू विल बी यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. दिस इज हाउ फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस. टेंस के चेंज होने से फाइनाइट वर्ब भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो पर्सन के बेसिस पे कैसे चेंज होते हैं. आपको पता है कि जो पर्सन्स होते हैं दे आर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आई गो टू स्कूल, I go to school. I is first person. I जो है first person and इसके verb के साथ हम SRES ऐड नहीं करेंगे. हम जो SRES ऐड करते हैं in the present simple tense वो किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वो when your subject is third person singular. When your subject is third person singular तो उसके वर्ब के साथ हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या ईएस ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल. नाउ यू सी ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है दैट इज गोज, वो गोज यूज हुआ है. सो दिस इज हाउ जो आपका फाइनाइट वर्ब होता है वो चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ persons as well. Now let's see के on the basis of number के basis पे verb जो है finite verb वो कैसे change होगा. When your subject is singular तो आप singular verb use करते हो, and when your subject is plural तो आप plural verb use करते हो. That's why I said कि जो finite verbs होते हैं they agree with the subject in number. वो सब्जेक्ट के नंबर के साथ क्या करते हैं, एग्री करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ डॉग barks, a dog barks. A dog is a singular subject and उसके वर्ब के साथ हमने
क्या ऐड किया? एस और ईएस हमने ऐड किया। इफ इट मीन्स के व्हेन योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो आप वर्ब भी सिंगुलर यूज करोगे, एंड इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल तो आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स बार्क, dogs bark. Up dogs, that is a plural subject. Bark is also a plural verb. So this is how finite जो verbs होते हैं they agree with tense, person and number. Now let's try to understand कि non-finite verbs क्या होते हैं। Non-finite verbs. Non-finite verbs are verb forms that don't have a specific tense, number and person. जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक टेंस नहीं होता, नहीं वो एग्री करते हैं विथ पर्सन और सब्जेक्ट इन नंबर। वो सब्जेक्ट इन नंबर के साथ भी एग्री नहीं करते, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसका नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ कुछ लेना देना नहीं। लाइकवाइज आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, अगेन नॉन फाइनाइट वर्ब्स का उनके साथ कुछ लेना देना नहीं होगा। लाइकवाइज आपका टेंस पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर है तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का कुछ लेना देना उनके साथ नहीं होगा। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं वो एज इट इज यूज होती हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड या थर्ड पर्सन हो, एंड आपका टेंस पास्ट हो या प्रेजेंट या फ्यूचर हो। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक टेंस, नंबर एंड पर्सन, and they do not stand alone as a complete verb phrase. जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं they do not stand alone as a complete verb phrase, but they need to be accompanied by a finite verb. आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स को ऐसे यूज नहीं कर सकते, बट यू आर सपोज टू यूज देम विथ फाइनाइट वर्ब्स। जो सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है दैट इज अ फाइनाइट वर्ब। Non-finite verb is not a verb. This is what you have to understand कि जो non-finite verbs होते हैं though के they are verb forms but they do not act as verbs. वो verb की तरह act नहीं करते। When they do not act as verbs then फिर वो किसकी तरह function करते हैं? They function as nouns, adjectives and adverbs. अब एग्जाम्पल्स के साथ हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, एंड विद एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लव रीडिंग। व्हेन आई से आई लव रीडिंग, लव इज अ फाइनाइट वर्ब एंड जो रीडिंग है दैट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, एंड इन दिस सेंटेंस जो रीडिंग है दैट इज अ नाउन, वो नाउन है। लाइकवाइज व्हेन आई से द रनिंग वाटर इज कोल्ड, द रनिंग वाटर इज कोल्ड, इन दिस सेंटेंस जो द वर्ड है रनिंग, रनिंग इज अ वर्ब फॉर्म, ये वर्ब की एक फॉर्म है, बट इन दिस सेंटेंस इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में वो एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है, इट इज नॉट एक्टिंग एज अ वर्ब, वो वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहा। लाइकवाइज वी हैव अनदर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से कि शी हैज गॉट अ बुक टू रीड, शी हैज गॉट अ बुक टू रीड, इन दिस सेंटेंस गॉट जो है गॉट इज अ फाइनाइट वर्ब, वेयर एज टू रीड इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, एंड टू रीड जो है दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि जो टू रीड है ये मॉडिफाई कर रहा है किसको? बुक को। शी हैज गॉट अ बुक टू रीड, अ बुक इज नाउन एंड टू रीड इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग अ नाउन बुक, ये बुक को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। नाउ लेट्स सी के एडवर्ब की तरह ये कैसे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। अब ईजी जो है दैट इज एन एडजेक्टिव एंड टू अंडरस्टैंड इज अ वर्ब फॉर्म, बट इन दिस सेंटेंस टू अंडरस्टैंड इज नॉट अ फाइनाइट वर्ब, but
ये जो है कौन सा वर्ब है, सॉरी ये क्या है, दैट इज एन एडवर्ब, क्योंकि ये इजी को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। एंड मैंने आपसे कहा कि अगर आपका टेंस पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, नॉन फाइनाइट वर्ब का उनके साथ कुछ लेना देना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई लव रीडिंग, आई लव रीडिंग इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। व्हेन आई से आई लव्ड रीडिंग, पहले मैंने क्या कहा, I love reading, and now I say I loved reading. Now you see, जो love है that is a finite verb. Tense change होने से finite verb change होता है। Love is a finite verb. That's why in the present simple it is love, and in the past simple it is loved. And जो reading है that is a non-finite verb, and it does not change as per the tense, as per the person, and as per the number. I love reading and I loved reading. I will love reading. जितने भी आप tenses use करेंगे, reading would be the same. सब टेंसेस में क्या होंगे, रीडिंग सेम होंगे। लाइकवाइज अगर पर्सन है, ही लव्स रीडिंग, ही लव्स रीडिंग, अगेन यू सी लव जो है वो चेंज हो रहा है। आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के वर्ब के साथ इन द प्रेजेंट सिंपल हम एस या ईएस ऐड करते हैं, तो लव के साथ क्या ऐड हुआ, एस ऐड हुआ, ही लव्स रीडिंग, एंड रीडिंग के साथ हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। सो दैट्स व्हाई जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक टेंस, पर्सन एंड नंबर। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनके थ्री टाइप्स होते हैं। There are three types of non-finite verbs, and they are gerund, infinitives and participles, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.